हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे पंचमी विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो वाले जो परीक्षा में आने योग्य हैं। सीटेट, यूपीटेट इनमें, रीट में, इनमें सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं ये। तो हमने जो पिछला वीडियो बनाया था उसमें हमने प्रथमा से और चतुर्थी विभक्ति तक पूरा क्वेश्चन उसका देख लिए थे। आज हम देखेंगे पंचमी विभक्ति से। तो चलिए शुरू करते हैं। वृक्षात पत्राणि पतन्ति, उदाहरण में वृक्षात पद में किस सूत्र से पंचमी विभक्ति हुई है? देखिए, पंचमी विभक्ति ध्रुवम अपाये अपादानम, अपाय मतलब अलग होना, अर्थ में जो ध्रुव हो जिससे कोई वस्तु अलग हो रही हो उसे अपादान कहते हैं। तो यहाँ पर एक उदाहरण दिया था, वृक्षात पत्राणि पतन्ति, यानी कि वृक्ष से पत्ता गिरता है। तो पत्ता कहाँ से अलग हो रहा है? वृक्ष से। तो ध्रुव क्या हुआ? वृक्ष हुआ। तो यहाँ पर पूछा गया है कि वह कौन से सूत्र से। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, आख्यातोपयोगे कथितम च ध्रुवम अपाये अपादानम भित्रार्थानाम भय हेतु। आख्यातोपयोगे, इसमें तो एक वो था कि एक नियम पूर्वक जिससे कोई शिक्षा प्राप्त की जाती है, तो वहाँ पर आख्यातोपयोगी होती है। अकथितम च से, अकथितम च में तो 16 द्विकर्मक धातुएं होती हैं जो द्वितीय विभक्ति का होता है। और ध्रुवम अपाये अपादानम, इसमें यही होगा, यह इसमें यह वृक्षात पत्राणि पतन्ति, यह ध्रुवम अपाये अपादानम यानी कि ध्रुव से अपाय यानी कि अलग होने के अर्थ में जो कोई वस्तु अलग होती है वहाँ पर अपादान होता है और अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। तो इसी प्रकार से वृक्षात पद में वृक्षात में पंचमी विभक्ति हुई है। ठीक है। भित्रार्थानाम भय हेतु, ये भी पंचमी विभक्ति का, लेकिन भय और त्राण अर्थ वाली धातुओं के योग में होता है उसका, तो वो नहीं करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमने देखा कि प्रातिपदिक अर्थ लिंग परिमाण वचन प्रातिपदिक अर्थ लिंग परिमाण वचन प्रथमा मात्रे। तो वहाँ पर हमने देखा हमारी प्रथमा होती है। द्वितीय में जो 16 द्विकर्मक धातु थे, मेन पॉइंट है, मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। जो द्वितीय पढ़ी हमने, द्वितीय में हमने देखा जो 16 द्विकर्मक धातुएं थी, अकति चमचा सूत्र से, उनमें दु याच पस दंड रुद्र पृचि ब्रुसास जी मथ मुस्नि हिरिकृष्व है। तो वहाँ पर 16 धातुओं में वो था, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। अभितय परितय समया निक्साहा प्रति, इनके ऊपर इन पर भी द्विकर्मक धातुओं का इस पर भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। अगर हमें कोई सेंटेंस में ये शब्द दिखाई दे और पूछे कि द्वितीय विभक्ति का प्रयोग क्यों हुआ है, तो हम लिखेंगे, चाहे अभितय हमें दिखाई दे, परितय, दुह, याच, पच, तो उनके बारे में हम लिखेंगे कि इनके योग में ये शब्द अभितय के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो उस प्रकार से हम लिख देंगे। तृतीय विभक्ति में सहसाकम समम सार्धम ये नांग विकार में, इस प्रकार से ये तृतीय विभक्ति का हो गया। और चतुर्थी विभक्ति में हुआ था, जो मेन पॉइंट था वो एक बार आपको मैं रिवाइज करवा देती हूँ। चतुर्थी के अंदर था नमः स्वस्ति सुहा स्वधा आलम व षट योगाच, उसमें इस पर ही सिप्तम, इस प्रकार से इसमें ये चतुर्थी में ये था। क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्या और असूय, इनकी धातुओं के अर्थ वाली धातुओं के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। रुचर था नाम प्रियमाण, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो वहाँ पर भी ये हम इसको ये बस याद रखना चाहिए हमें। उसके बाद हम आज पढ़ रहे हैं पंचमी अविभक्ति। पंचमी विभक्ति में क्या होता है? जुगुप्सा विराम प्रमाद। पंचमी कुछ सवाल भी है, देखो मैं देख लेते हैं। पंचमी विभक्ति अर्थ करने वाला सूत्र नहीं है। ध्रुवम अपाये अपादानम जुगुप्सा विराम प्रमाद अर्थानाम उपसंख्यानाम भित्रार्थानाम भय हेतु यतश्च निर्धारणम। तो यहाँ पर क्या होगा? ये सारे ही ध्रुवम अपाये अपादानम जुगुप्सा विराम प्रमाद अर्थ उपसंख्यानाम भित्रार्थानाम भय हेतु, ये सारे ही पंचमी विभक्ति वाले सूत्र हैं। यतश्च निर्धारणम ये वाला नहीं है, क्योंकि इसमें षष्ठी और सप्तमी का प्रयोग होता है। यतश्च निर्धारणम। भय डर अर्थ वाली और त्राण रक्षा अर्थ वाली धातुओं के योग में जिसे भय हो या जिससे रक्षा की जाए कौन सी संज्ञा होती है? तो सबसे पहले हम देखेंगे इनके इसके ऑप्शन, संप्रदान संज्ञा, अधिकरण संज्ञा, करण संज्ञा और अपादान संज्ञा। तो सबसे पहले ये ऑप्शन हम
एग्ज़ाम में किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद ऑप्शन को पढ़ेंगे, फिर थोड़ा आराम से अपादान संज्ञा मतलब उस क्वेश्चन का आंसर देंगे तो होगा अपादान संज्ञा यहाँ पर भय और त्राणार्थ वाली उसमें। इसमें है वितरार्थानाम भय हेतु, वही उसका सूत्र है। सूत्र का उदाहरण नहीं है। पिता पुत्रम सिंहात रक्षति, चोरात बिभेति, पापात त्रायते, सत्येन रक्षति। अब यहाँ पर देखिए, आप सोचोगे कि रक्षति बिभेति त्रायते रक्षति तो चारों में आ रहा है, तो हम कौन सा करेंगे। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि भित्रार्थानाम भय हेतु इसके योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, और पंचमी विभक्ति में पिता पुत्र सिंहात रक्षति, यानी कि पिता सिंहात, यहाँ पे कि सिंहात आया हुआ है तो सिंहात में पंचमी विभक्ति है। दूसरे वाले में बै में चोरात भी है, पापात भी पंचमी है, सत्येन ये तृतीय विभक्ति है, तो ये गलत है हमारा, तो सत्येन रक्षते। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये देखना आप। अन्य भिन्न इतर रीते पूर्व प्राक प्रत्यक बही आरभ्य प्रभृति आदि शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो इनके सभी शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। वही शब्द बहुत बार आया है, रीते शब्द बहुत बार आया है, इतर शब्द भी कई बार आया है, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट इनमें से पूरे शब्द देकर भी पूछ सकता है, इसमें एक दो शब्द देकर भी पूछ सकता है कि ये कौन सी विभक्ति के अंदर आते हैं, तो पंचमी विभक्ति के अंदर। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान रखना है। स्वामी भाव, जन्य जनक भाव, कार्य कारण भाव आदि में कौन सी विभक्ति होती है, सप्तमी षष्ठी पंचमी चतुर्थी, तो षष्ठी विभक्ति होती है। षष्ठी शेषे सूत्र का उदाहरण है राज्ञ पुरुषः गंगायाः जलम दशरथस्य पुत्र उपयुक्त सभी, तो सब सारे ही षष्ठी शेषे यानी कि इसमें सारों में ही षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो सारे ही ये इसके ही उदाहरण हैं। ठीक है, निम्नलिखित उदाहरण में षष्ठी विभक्ति है। अक्षुणा कारण है, विप्राय गाम ददाति, मातुः स्मृति हर्ये रोचते भक्ति ही, तो इसमें कौन सा में होगा, अक्षुणा कारण है, इसमें तृतीय विभक्ति का ये ना अंग विकार से तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो ये वाला षष्ठी विभक्ति है। तो इसमें कौन सी है वो देखते हैं। विप्राय गाम ददाति यानी गाय दा धातु है, मातुः स्मृति यानी कि माता को स्मृति ये याद करते हैं, हरिये रोचते इसमें रुच धातु है, तो यहाँ पर आएगा षष्ठी विभक्ति मातुः स्मृति ही। ठीक है, अगला देखते हैं कृत्य के साथ किस विभक्ति का प्रयोग होता है, तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी, तो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कृत्य के साथ होता है। कृत्य शब्द भी कई बार आया हुआ है। आधार की कौन सी संज्ञा होती है, अपादान संज्ञा, अधिकरण संज्ञा, संप्रदान संज्ञा या करण संज्ञा, तो आधार की कौन सी संज्ञा होती है, आधार को अधिकरण कहते हैं, अर्थात जो कर्ता और कर्म का आधार होता है वही आधार होता है। आधार के तीन भेद हैं, औपश्लेषिक आधार, वैश्विक आधार, अभिव्यापक। ये अच्छे से जब सप्तमी विभक्ति पढ़ाया था तो अच्छे से पूरी समझाई भी थी, तो ये इसका होगा अधिकरण संज्ञा। ठीक है, जो कर्ता और कर्म का आधार होता है उसे कहते हैं अधिकरणम, अपादानम, कर्ण, कर्ता और कर्म, तो हमारा उत्तर होगा अधिकरणम। यह भी बताया मैंने। सप्तम्य अधिकरणे च सूत्र से किस विभक्ति का विधान होता है, सप्तम्य अधिकरणे सूत्र से सप्तमी यानी कि सप्तमी का ये उत्तर में ही प्रश्न में ही उत्तर है। पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति, तृतीय विभक्ति, तो सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। कुशल और निपुण शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति होती है, कुशल और निपुण शब्दों में षष्ठी सप्तमी पंचमी चतुर्थी, तो सप्तमी विभक्ति होती है। ठीक है, इसका एक उदाहरण भी चलो बता देते हैं आपकी समझ के लिए, आपको समझ में आ जाएगा। वह शास्त्र में कुशल है तो सह शास्त्रे कुशल है अस्ति। ठीक है, आधार के कितने भेद होते हैं, आधार के 2, 3, 4, 6, तो आधार के 3 भेद होते हैं। आधार के भेद हैं औपश्लेषिक, वैश्विक, अभिव्यापक, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी हमारा सही उत्तर आ जाएगा। सुमेलित करें, इसमें देखो एक बार आप कि ये आधार दिए हुए हैं, उसके ये उदाहरण दिए हुए हैं। औपश्लेषिक कटेयास्ते, वैश्विक
मोक्षे इच्छास्ति अभिव्यापक तिलेषु तेलम अभिव्यापार पर्याप्तम घृतम। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये जो द है ये आधार नहीं है, अभिव्यापार ये वाला आधार नहीं है। औपश्लेषिक, वैश्विक और अभिव्यापक ये 3 आधार होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि द ही हमारा उत्तर होगा, क्योंकि ये है नहीं है, सुमिलित ही नहीं है। तो इसका अगला प्रश्न देखते हैं। साधु साधु प्रयोगे च वार्तिक किससे संबंध है? षष्ठी, सप्तमी, पंचमी, चतुर्थी, तो सप्तमी विभक्ति से संबंधित है। साधु साधु प्रयोगे च का उदाहरण है कृष्ण है मातृ साधु, कृष्ण है मातुलेय साधु, संत है पापेय साधु, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर होगा उपयुक्त सभी, साधु और असाधु। यतश्च निर्धारणम सूत्र किस विभक्ति से संबंध है? पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, बै और स दोनों। तो इसका उत्तर होगा बै और स, यानी कि षष्ठी सप्तमी विभक्ति दोनों में ही ये आता है। इसमें क्या होता है, जैसे कि बहुतों में से, यानी कि बहुतों में से एक का निर्धारण होता है। जैसे कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, कवि नाम कविसु कालिदास श्रेष्ठ है। नदियों में सबसे पवित्र गंगा है, नदी नाम नदीसु, नदी नाम षष्ठी विभक्ति हो गया और नदीसु सप्तमी विभक्ति हो गया, गंगा पवित्रतमा। ठीक है, इसका इस प्रकार से होगा। निर्धारण में समुदाय वाचक शब्द में कौन सी विभक्ति होती है? यतश्च निर्धारण में, यही इसका हिंदी अनुवाद है। यतश्च निर्धारणम, निर्धारण में समुदाय वाचक शब्द से षष्ठी या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन है तृतीया, षष्ठी, सप्तमी, उपयुक्त बै और स दोनों। तो उपर्युक्त बै और स दोनों ये हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसमें षष्ठी और सप्तमी विभक्ति दोनों का प्रयोग किया जाता है। तो हमारे जो कारक का जो टॉपिक हमने चलाया हुआ था वो हमारा आज कंप्लीट हो चुका है। एक बार आप अच्छे से वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर पूछ सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और एक बात और ध्यान रखना, अगर वीडियो थोड़ी पसंद आए आपको तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि हमारे यहाँ पर संस्कृत में फ्री में ये पूरा कोर्स अवेलेबल है। पूरा कोर्स करवाया, पूरा ग्रामर जो संस्कृत का है, जो रीट का है, सी-टीट का, उसका पूरा कोर्स फ्री में करवाया जाएगा आपको। कुछ टॉपिक हो चुके हैं, कुछ बाकी बचे हुए हैं, जो नेक्स्ट जुलाई में जो सी-टेट आएगा उसके लिए। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू।